नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित मंझलाडीह में गुरुवार शाम को उस समय हड़कंप मच गया जब 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली की तार अचानक टूटकर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास गिर गई। तार के गिरते ही सड़क पर आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन समय रहते बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली आपूर्ति को बाधित कर क्षतिग्रस्त तार को बदला गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गिरिडीह जिले के ताराताड़ थाना क्षेत्र में मोहलीडीह के पास आज सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। सीमेंट लदी ट्रक और मवेशियों से भरे वाहन की आमने सामने जबरदस्त टक्कर में दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों की भी जान चली गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों की भीड़ घटना स्थल पर उमड़ पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही ताराताड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन से बुरी तरफ फंसे चालकों के शवों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि एक वाहन गिरिडीह से धनबाद और दूसरा धनबाद से गिरिडीह की ओर जा रहा था। फिलहाल मृत चालकों की पहचान नहीं हो सकी है। यह हादसा न सिर्फ 2 परिवारों के चिराग बुझा गया, बल्कि दर्जनों मवेशियों की मौत ने पशुपालन करने वाले गरीबों को भी गहरा झटका दिया है। थाना पड़ता मोहल्ले में घटना हुआ। एक झारखंड का ट्रक था, छोटा गाड़ी था मैंने सवारी गाड़ी, और एक ट्रक था बिहार का। वो जो है दोनों टकराव हो गया। दोनों टकराने के बाद दोनों ड्राइवर का और एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ वहीं पर हुआ। थाना प्रभारी गाड़ी लेके जा रहा था, उसको हम लोगों ने हरसिंह रायडी का लोकल क्षेत्र का लड़का है, उसको जो है हम लोगों ने मुआवजा का मांग किया। मांग करने के बाद और उसका जो है तरीका से हम लोगों ने प्रशासन के साथ में अच्छा से संघर्ष हुआ, जो कि लोगों को विचार हुआ कि नहीं हम लिखित देने के तैयार हैं। एगो सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम दोनों का होगा, उसमें बारी बारी करके दोनों को जो भी मुआवजा सरकार का तरफ से मिलेगा वो दोनों को मिलेगा, चाहे 4 लाख मिले या जो भी मिले सरकार की तरफ से। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ज्योति सिंह मराथू ने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में नफरत की दुकान चल रही है, जो आपसी भाईचारे और देश की एकता के लिए बेहद घातक है। वे अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए गिरिडीह पहुंचे थे। उन्होंने मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन समाज के लोगों को समान रूप से लाभ पहुँचाने की बात कही और कहा कि सरकार सभी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मराथू ने पालाजोरी की घटना पर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए मृतक मेराज के परिवार को सहायता देने के निर्देश दिए। देखिए, सरकार जो है पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो या अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो है हॉस्टल की बात हो, मदरसों के कल्याण की बात हो, या अपना गिराबंदी की बात हो कि कब्रिस्तान की, जितनी भी योजनाएं हैं या साइकिल वितरण की है, वो सारी योजनाएं का जो है हम लोग विस्तार पूर्वक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार की जितनी भी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और वो कैसे और उसको बेहतर किया जा सकता है, उस पर हम लोग विचार काम कर रहे हैं। अभी एक महिला आई थी, अल्पसंख्यक थी, वो आवास के लिए भटक रही है, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए, मैंने उनकी बातों को समझा है और मैंने GW को निर्देशित भी किया है कि इनका जो है सारा जांच कर लें, ज़मीन वगैरह इनके नाम से है तो योजना इनको लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। लेकिन जो उन्होंने पीड़ा दर्शाई है अपनी कि उनका बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है और उनके पोते जो है उनको घर में नहीं रहने देते हैं, मार के भगा देते हैं, तो ऐसे में सरकार की जो भी योजना का लाभ मिल सकता है उनको, वो लाभ उनको दिलाने का काम करेंगे। पालाजोरी में जो आप ये जाँच करने गए थे, उसमें क्या निष्कर्ष निकला है, क्या मतलब? पालाजोरी में हम लोगों ने जो जांच किया वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने और बहुत सारी चीज़ें जो है कंट्राडिक्टरी भी हैं कि प्रशासन ने जो बातें बताई हैं उनके ही अफसर जो है उनके बातों में विरोधाभास लगा हमें। और
हम लोगों ने निर्देशित भी किया है कि इसके जो है उच्च स्तरीय जांच होगी और ख़ास करके जो पीड़ित परिवार है और जो कि मिराज की पत्नी है उसको जो है सामाजिक कल्याण के द्वारा जो है कितना लाभ मिल सकता है, क्योंकि उनका पति तो चला गया लेकिन उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा गोद में है और बहुत छोटी उम्र में मुझे लगता है कि शादी हुई है। और वैसे में उसके परिवार को अगर सहायता मिलेगी सरकार की तरफ से तो उनका जीवन यापन चल सके, उसके लिए भी हम लोगों ने कल निर्देशित किया है जिला प्रशासन को। इस सप्ताह मधुबन पंचायत के सिंहपुर में मधुबन पैक्स द्वारा आयोजित बीज खाद वितरण सह क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी ने फीता काटकर किया। उन्होंने किसानों के बीच बीज एवं खाद सामग्री का वितरण किया और खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। मधुबन पैक्स के तमाम लोगों को, खास करके अध्यक्ष और प्रबंधक को जरूर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से DCO साहब ने आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है वो देखकर लगता है कि वास्तव में इस पैक्स ने बड़ा बेहतर काम किया है। मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पैक्स से और किसान जुड़ेंगे और लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं अपने जिला सहकारिता पदाधिकारी को भी जरूर धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रमों को करके लोगों को और प्रेरित करने की आवश्यकता है कि मधुबन पैक्स के अलावे पीरटांड़ प्रखंड में जो भी पैक्स चल रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देकर उनको बेहतर गति प्रदान करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सहकारिता का यह आंदोलन जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष मनाया जा रहा है, हमारा गिरिडीह जिला पीरटांड़ प्रखंड खास करके बेहतर प्रदर्शन करेगा और लोग इससे लाभान्वित होंगे। इस मौके पर युवाओं को खेल से जोड़ने का जो प्रयास है यह भी सराहनीय प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूं कि सहकारिता विभाग इसी तरीके से अपनी भूमिकाओं के निर्वहन में जनता के बीच में रहेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे लायक अगर कोई सहयोग होगा तो आप निश्चित बताएंगे, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें, तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। गिरिडीह पुलिस ने रविवार को टावर चौक क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व डीएसपी 2 कौशर अली ने किया। बताया गया कि मेन रोड पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी होती है। अभियान के तहत सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया गया और मेन रोड को जाम मुक्त किया गया। पुलिस ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नागरिकों से अपील की गई कि वे मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने में सहयोग करें। जैसा कि विदित है, गिरिडीह के मुख्य शहर के बीचों बीच जो टावर चौक से लेकर के जो हम लोग का झंडा चौक है, वहाँ तक का ट्रैफिक व्यवस्था आए दिन काफ़ी बिजी रहता है और ऐसे में कुछ न कुछ अभियान हम लोग चलाते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग इंस्पेक्टर साहब और हम लोग साथ में मिलकर अतिक्रमण हटाओ और दूसरी बात है कि ट्रैफिक से जो जाम लगा रहता है उसको हटाने का हम लोग का प्रयास है। और आज जैसा कि विदित है कि वट सावित्री की भी पूजा है, तो लोगों को सख्ती से नहीं बस प्रेम से लोगों को सम्मान करते हुए उनको आज हम लोग हटवा रहे हैं। लोग भी समझ पा रहे हैं कि इससे जो है हम लोगों को दिक्कत हो रही है, फिर भी लोग गाड़ियों को यहाँ वहाँ लगा दे रहे हैं, तो इसको वे लोग हटा ले रहे हैं। अभी तो गिरिडीह जिले के बगोदर विष्णुगढ़ सीमा क्षेत्र में रविवार सुबह एक मिनी ट्रक के ब्रेक डाउन ट्रक से टकरा जाने से बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में सेवानिवृत्त आर्मी जवान श्याम सुंदर प्रसाद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शोलापुर के नीलेश पुट्ठो और कृष्णा मेमनी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। हादसा उस समय हुआ जब श्याम सुंदर अपने सामान के साथ मिनी ट्रक से सोलापुर से अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया है। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक नया परिषदन भवन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने की और मुख्य अतिथि के रूप में जिला पर्यवेक्षक जेपी भाई पटेल उपस्थित रहे। बैठक में आगामी मंगलवार को होने वाली संविधान बचाओ रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई। पर्यवेक्षक पटेल ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे राहुल गांधी के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटाने में जुटे। जिला अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि जिले के हर कोने से कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और संगठन को मजबूत करने के संकल्प के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में चर्चा की। ग्राम तुलाडी के सामुदायिक भवन में चौथे सप्ताह का गायत्री महायज्ञ, सामूहिक जाप, मंत्र लेखन एवं युग निर्माण सत्संकल्प का आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 15 बच्चों ने गायत्री महामंत्र लेखन का संकल्प लिया। शिव प्रसाद राम जी ने 5 किलो हवन सामग्री एवं सभी बच्चों को लेखन हेतु पेन उपलब्ध करवाया, जबकि विशेश्वर साहू जी ने साधकों के बैठने हेतु दरी भेंट की। महिला मंडल सरंडा की पूनम भदानी एवं अंजू भदानी के संयोजन में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन में लव कुमार सिन्हा, पंकज केशरी, विश्वनाथ पंडित सहित महिला मंडल तुलाडी की बहनों का विशेष योगदान रहा। सभी ने मां गायत्री एवं परम पूज्य गुरुदेव से स्वस्थ जीवन व उज्जवल भविष्य की कामना की।
आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।